हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, थर्ड पर्सन सिनेरियो, और आपसे मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्रश, ये स्टेटस आपके रिलेशनशिप का हो सकता है। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। आज 88 पोर्टल है। ऑलरेडी मैं आपको एक रेमेडी पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत कारगर रेमेडी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको रिलेशनशिप के लिए ही चाहिए। जो भी आप सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, जो भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेजेंट विश, मतलब जो इम्पॉर्टेंट विश है ना आपके लिए, उस विश के लिए उस विश को 8 बार लिखना आज एक येलो पेपर पे। ठीक है, येलो पेपर पे ग्रीन पेन से लिखोगे, बढ़िया। येलो पेपर पे ग्रीन पेन से एक ही विश को 8 बार लिखना है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स, या फिर डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। ठीक है, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ 8 टाइम्स आपने अपनी विश लिखी। सेम विश, एक ही विश लिखनी है, 10 चीज़ें डालकर यूनिवर्स को उसमें कंफ्यूज मत कर देना, है ना। डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ 8 टाइम्स हम लिख रहे हैं। ऊपर भी इन्फानाइट साइन बना देना, नीचे भी इन्फानाइट साइन बना देना। नीचे लिख देना थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, उसको रोल करो, उसको फोल्ड करो, इट्स अप टू यू। और उसको मंदिर में रख देना आज के दिन के लिए। ठीक है, ये करना किस टाइम है? 8:08। ठीक है, 8:08 पर करना है आपने ये वाला विश जो है फुलफिल कराने के लिए। ये आपने लिखना है। जब आपको लग रहा है कि हाँ जी अब जो है ना हमने रख दिया है, तो 24 घंटे के लिए भूल जाओ उसको। अगले दिन शाम को 8:08 पे कर रहे हो, तो अगले दिन शाम को 8:08 पर आप उसे मंदिर से निकालेंगे और उसके एशेस को ब्लो कर देना यूनिवर्स में, या फिर अगर बरी कर सकते हो बरी कर देना। अगर जैसे आपको प्लांट में अगर दबाना है तो प्लांट में दबा देना, इट्स अप टू यू। ठीक है, एंड उसके ऊपर फिर बहुत टकटकी लगा के बैठे मत रहना कि अच्छा मैंने तो ये विश मांगी थी कब पूरी हुई, क्योंकि ये हर साल आती है अपॉर्चुनिटी, और बहुत सारे लोग इससे अपनी जो है ना विश पूरी भी करते हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स चेक पर्सन की ऊर्जा क्या है अभी आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या पर्सन फील कर रहे हैं अभी आपके लिए। वी हैव 2 of Wands, द फूल, 8 of Coins, द 10 of Swords, द Queen of Cups, द 3 of Cups, द King of Swords, द Knight of Swords। मेजर राशियां, वी हैव जेमिनाई, वी हैव अक्वेरियस, वर्गो। ठीक है, ये 3 मेजर राशियां आई हैं। माइनर में आया है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न। सारी राशियां आई हुई हैं। तभी मैं बोलती हूँ कि बेस्ट यही है कि आप राशियां ना ढूंढें, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हाँ भाई ये राशि आई है। ठीक है, क्योंकि माइनर गाना भी सारी राशियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक कार्ड आ जाता है तो वो तीनों राशि को बता देता है ना। चलो देखते हैं यहाँ पर 2 of Wands क्यों हैं। आई बिलीव आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं, आप सब लाइक कर चुके हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेल आइकन को प्रेस कर चुके हैं। आई नो बहुत सारे लोग हैं जो रीडिंग देखते हैं बट बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है, कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस कर लो। और हाँ, सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो के नाम से है। और वहाँ पर वीकली प्रेडिक्शंस आती हैं, वीकली आपका पूरा हफ्ता कैसा जाएगा वो आता है। ठीक है, 2 of Wands क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, प्लीज गाइड करें। 2 of Wands क्यों है, 2 of Wands की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। मेच्योरिटी, आपके पर्सन इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। वी हैव द पार्टिसिपेशन कार्ड बॉटम ऑफ द डेक।
इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोचते हैं, फीलिंग्स हैं उनकी। कहीं ना कहीं वो होपफुल रहते हैं कि कभी आपका कांटेक्ट या मैसेज आ जाएगा, कभी आप सामने से अप्रोच कर लोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपकी तरफ आकर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये दिख रहा है कि वो सोचते हैं, होपफुल रहते हैं कि आपका कांटेक्ट मैसेज आ जाएगा या आपके उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या आपसे किसी तरीके का जो वो कहते हैं ना कांटेक्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। ये चीज़ें यहाँ नज़र आती हैं। ओके, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिखता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि भाई ये इंसान जो है दूर तक का सोचकर चल रहे हैं, जैसे कि मैरिज का या फ्यूचर का या कंटिन्यूस रिश्ते को रखने का होपफुल हैं अभी इस एनर्जी में। ठीक है, मेच्योरिटी कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, व्हाट डिड आई से? क्या बोल रही हूँ मैं? वो होपफुल हैं कि आप उनको एक चांस दे देंगे, आप उनको माफ़ कर देंगे, उनसे गलती हुई है तो आप उनकी गलती को जो है ना आप इग्नोर कर देंगे, बहुत टाइम हो गया है अब। अगर आप बातों को पकड़ के बैठे हो तो उन बातों को अब आप लेट गो कर दोगे और आपका और उनका एक बार यूनियन दोबारा से हो जाएगा, आप दोनों के बीच में वापस से वो क्लोजनेस आ जाएगी, वापस से वो केमिस्ट्री बिल्ड हो जाएगी। और ये चीज़ यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक से भी कंफर्म हो रही है, सेम चीज़। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से भी कंफर्म हो रही है सेम चीज़ कि आपका यूनियन होगा, हो सकता है आपकी मैरिज हो जाए, हो सकता है ड्रीमी एनर्जी देखते हैं कि मैनिफेस्ट करते हैं कि ऐसा अच्छा हमारा ऐसा जीवन होगा, हम ऐसे रहेंगे, हमारी ऐसी एक दुनिया होगी। ठीक है, और इस इंसान को इस रिश्ते पर काम करना चाहिए। क्योंकि जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी तो 8 ऑफ पेंटिकल आया था, तब भी मुझे लगा था कि हो सकता है कि ये इंसान काम करना चाहता है इस रिश्ते में। पहला ही कार्ड आ गया, यहाँ पर लिखा ही है वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये है एनर्जी यहाँ पर। ओके, द फूल की एनर्जी है, लेट्स चेक द फूल क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। फूल इज लाइक कि एक रिस्क ले लेते हैं यार, एक बार ना एक्शन ले लेते हैं, एक बार कांटेक्ट कर लेते हैं, एक बार जो है ना क्या बोलते हैं वो, जो कि देखा जाएगा, है ना, कि भाई बहुत हो गया, मुझे जो है ना मेरे मन की करनी है और मैंने सबके अकॉर्डिंग जी के देख लिया या सबके अकॉर्डिंग सब कुछ करके देख लिया, अभी मुझे अपने मन की करनी है। तो मुझे ऐसा है कि मुझे जैसे इस इंसान से रिश्ता कैरी ऑन रखना है या इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना है, देखा जाएगा वाली एनर्जी है। वी हैव दी अबंडेंस एनर्जी। अबंडेंस एनर्जी अब मैं आपको समझाती हूँ क्या कह रही है। देखो, ओ माय गॉड, द रिबेल, बॉटम ऑफ द डेक में द रिबेल है। अभी देखो क्या है ये, इससे भी मैसेज यही आ रहा था, उससे भी मैसेज आ रहा था। ट्रेडिशन, कल्चर, सब कुछ सोचते हुए, सोसाइटी, टर्म्स, कंडीशन, सब कुछ सोचते हुए इंसान बहुत मेच्योर 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 बनते बनते ना एक मास्क पहनकर चल रहा था लाइफ में, जहाँ पर वो कहते हैं ना हम अपना गीत खुद गा लेंगे, हमें अपना गीत खुद खुद गाने दो, हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे, हमें खुद अपनी क्रिएटिविटी करनी है, हमें खुद वापस से जो है ना बच्चा बन जाना है, हमें ये कास्ट इन चीज़ों के बीच में नहीं आना है। ये वो एनर्जी है। तो आपके पर्सन इस रिश्ते में फॉर श्योर एक न्यू बिगनिंग, एक फिर से रिस्क लेना चाह रहे हैं, ट्रेडिशन, कल्चर, फैमिली, सोसाइटी को साइड करते हुए। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ कोई थर्ड पर्सन है तब भी इस इंसान को अगर रिस्क फील होता था तो भी ये इंसान जो है इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, या फिर हो सकता है डिस्टेंस है, बहुत ही अलग हो आप लोग, जैसे कि आप नॉर्थ से हो तो वो साउथ से है, आप साउथ से हो तो नॉर्थ से है, ऐसा कुछ है अभी। तब भी सोचता है कि यार बात करके देखते हैं, लेट्स मेंटेन दिस रिलेशनशिप, कैरी ऑन करते हैं, है ना, देखा जाएगा, जब जो होना होगा वो हो जाएगा, बट मुझे इस इंसान के साथ अपने रिश्ते को रखना है आगे। कई बार ये भी होता है ना कि जैसे हम लोग सोचते हैं दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो फूल क्या है, फूल यूनिवर्स में सरेंडर करना ही तो है, फेथ रखना ही तो है, आगे बढ़ना ही तो है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बाकी यूनिवर्स संभालेंगे, ट्रस्ट उन पर है ना। तो ये एक ऐसी ऊर्जा दिखती है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कि इस इंसान को आपको ट्रस्ट करना है। इस इंसान को अगर अपने लाइफ में ये बहुत प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चलते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेच्योर मेच्योर बने रहते हैं, तो वहाँ पर ये इस इंसान को एक बच्चे की तरह जो है, जैसे बच्चे इमोशनल बहुत होते हैं, इमोशंस के हिसाब से चलना है इसको, ये ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस इंसान को हो सकता है पास्ट में कुछ अच्छे रिश्ते नहीं थे इसके, या पास्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, तो इसको फिर से वो ट्रस्ट बिल्ड करना है आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ते हुए, ऐसी ऊर्जा है। एंड वापस से आपके और अपने बीच में वो पैशन क्रिएट करना है, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर 8 ऑफ कॉइंस क्यों है, 8 ऑफ कॉइंस की ऊर्जा क्यों आई है। 8 ऑफ कॉइंस से समवन इज फिल्मिंग, देखो ये देखो, है ना, कुछ तो सोशल मीडिया पर कर रहे हो आप। ठीक है,
या फिर कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर कुछ कुछ पोस्ट कर रहे हैं डेली, कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर मेकअप कर रहे हैं बड़ा प्यारा प्यारा सा, कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी शो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है। कुछ ऐसा है यहाँ पर जहाँ पर अभी इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसको आपसे जो है ना वापस से जो है ना चीज़ें ठीक करने के लिए सोशल मीडिया ही यूज़ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। आई जस्ट सॉ 10 जब मैंने ये बात बोली। तो यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल देखते हैं क्यों है। वी हैव द कंट्रोल एनर्जी। आपके डिसअपॉइंटमेंट को, आपके गुस्से को, आपके कहीं ना कहीं आपके साथ किए हुए ड्राई बिहेवियर को, है ना, अभी ये जो सब चीज़ों को अगर इन्होंने लेट गो करवाना है तो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच सोशल मीडिया के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जगह से हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया है, कोई एक जगह से हो सकता है ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि यस, अगर अभी तक ये बहुत डिफेंसिव थे तो नाउ दे आर लाइक कि इनको इस रिश्ते पर थोड़ा एफर्ट्स करने हैं, और ऑलरेडी अगर एफर्ट्स करे हैं तो इनको लगता है कि अभी थोड़े और एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। वी हैव रिलीज योर एक्स। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले ही बोला कि हो सकता है पास्ट अच्छा नहीं रहा है इनका, तो इनको है कि भी पास्ट को लेट गो करते हैं। हो सकता है डिवोर्स हुआ है, या हो सकता है कहीं कोई बिट्रेयल मिला है, हो सकता है कोई विडोर है, हो सकता है इनके साथ कहीं ना कहीं जो है ना रिश्ते में, ये किसी रिश्ते में है ऑलरेडी बट एक सेपरेशन जैसा ही रिश्ता चल रहा है इनका, तो ये वहाँ खुश नहीं है, तो इनको लगता है कि नहीं, उनको आपके साथ चीज़ें ठीक करनी चाहिए, और आपका और अपना जो भी ये ग्रजेस लेकर बैठे हैं, ईगो लेकर बैठे हैं, जो भी नेगेटिविटी लेकर बैठे हैं, या अपने पास्ट का कुछ नेगेटिविटी लेकर बैठे हैं, तो इनको लेट गो करना चाहिए, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। देन वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स चेक 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है यहाँ पर, 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। माय गॉड, फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, जस्ट अ सेकेंड। देखो, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को ना कहते हैं ना कि फ्रेंडशिप लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका रिलेशनशिप वाला तो सीन बहुत ही वर्स्ट या प्रॉब्लम वाला रहा, तो उसको वापस से फ्रेंडशिप लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि यस, ये इंसान को पास्ट में कहीं पर बहुत ज़्यादा चिटिंग या प्रॉब्लम्स रही, तो इस इंसान को ऐसा है कि भाई इसको आपके साथ वापस से ना चीज़ें ठीक करनी है, और अपना पुराना सब कुछ हील करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी इस इंसान की लाइफ में किसी तरह का रिलेशनशिप चल रहा था, वहाँ इसको बिट्रेयल मिला है, और वहाँ पे इस इंसान को आपकी वैल्यू, आपकी कद्र समझ में आई है। इसको वापस से आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है, वापस से आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, और अपने ऊपर जो वो बिट्रेयल की या जो एग्जॉशन की, जो आसपास की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो जो भी भड़क जो भी इनके पास है ना, उसमें इनको वापस से जो है ना हीलिंग लानी है, और ये आप ही के थ्रू होगा। ऐसा कुछ यहाँ मुझे नज़र आता है, ठीक है। इनको ये है कि इनको अभी बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा इनके लिए ओवर हो गई हैं चीज़ें। इनको अभी अपने रिश्ते पर, अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इस इंसान को जो भी आसपास का माहौल, देखो इसको मैं टैरो से थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि आसपास के माहौल की वजह से या आसपास के लोगों की वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत थके हुए, हारे हुए, टूटे हुए, है ना, ऐसी एनर्जी में है। द स्ट्रेंथ कार्ड, मतलब इनको कितना पेशेंस रखना पड़ रहा है, कितनी स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है। ये इंसान कहीं ना कहीं हैंग्ड ही है, मतलब ये इंसान कहीं ना कहीं स्टक ही है। कुछ लोगों के लिए पास्ट में, कुछ लोगों के लिए अभी इनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ पर इनको लगता है इनको आपके साथ चीज़ें जो है ना ठीक करनी चाहिए, और जो स्वॉर्ड्स वाली ऊर्जा है, चाहे प्रैक्टिकल रहने की, चाहे दिमाग चलाने की, चाहे कुछ भी ईगो की, ये सारी स्वॉर्ड्स वाली ऊर्जा खत्म करके आपके साथ एक लविंग केयरिंग एनर्जी स्टार्ट करनी चाहिए। रिट्रीट मीन्स कि भाई आपके साथ एक टाइम स्पेंड करने का, आपके साथ वापस से जो है ना रिश्तों में बॉन्ड ठीक करने का इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है, ठीक है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? बहुत सारे लोगों को तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनको इंट्यूशन गाइड कर रही है, ये इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि इनको इस रिश्ते में एक एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है, जैसे मैं बहुत टाइम से, अभी 3-4 दिन से तो जब भी मैं रीडिंग कर रही हूँ मैं आपको बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं अकेले रह रहे हैं आपके पर्सन, है ना। तो इंट्यूटिवली इनको लग रहा है कि इनके लिए जो है ना रीबर्थ,
कि इनको इस रिश्ते में चेंज लेकर आना चाहिए, इस रिश्ते को और आपके मतलब इस रिश्ते में आपके और अपने जो भी वुंड्स हैं उनको हील करना चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए बहुत सारे लोगों के लिए बताऊं तो आपके पर्सन बहुत लवी डवी फील कर रहे हैं आपके लिए। सैड सॉन्ग्स भी हो सकता है सुनते हैं, या कोई बहुत ही आप लोगों का फेवरेट सॉन्ग था उसको सुन रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए भी बता दूं कि यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे अगर ये खुद जीना चाहते हैं ना, अगर ये खुद खुश रहना चाहते हैं तो इसको इस रिश्ते का रीबर्थ करना पड़ेगा। न्यू लव, यस, इस रिश्ते में वापस से वो प्यार, मैंने लवी डबी की बात करी है अभी, वो प्यार, वो केयर, वो नर्चर एनर्जी लेकर आनी पड़ेगी, ये यहाँ नजर आता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत, मैंने बोला ना सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, पुराना प्यार बहुत याद कर रहे हैं, मतलब पुरानी आपके साथ की टाइमिंग बहुत याद कर रहे हैं। और जो इस इंसान के साथ लोग अभी जिसकी वजह से इनको चीटिंग मिली है, या जो आसपास के माहौल में ये स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पर इनको लगता है कि इनको थोड़ा सा वहां से डिटैच करके आपके और अपने बीच में हीलिंग लाकर अपने अंदर भी हीलिंग लेकर आनी चाहिए, क्योंकि इनके आसपास के माहौल की वजह से भी इनको बहुत वूंड मिला हुआ है। ओके, कम्युनिटी की एनर्जी है, नेक्स्ट 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है, विच मीन्स कि यहाँ पर कुछ अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो आपको गलत फहमी है, या थर्ड पर्सन सिनेरियो इनको गलत फहमी है, ठीक है, तो इनको आपसे क्लियर करनी चाहिए चीज़ें, ये यहाँ पर नज़र आता है। वी हैव द आउटसाइडर, कि अगर कुछ भी जैसे आप कह सकते हो कि कुछ भी अगर ऐसा है जो कि सच नहीं है, या कुछ भी ऐसा है जो कि गलती हो गई अब उसको माफ़ करना है, या अगर सच नहीं है तो उसकी क्लैरिटी देनी है, तो इस तरीके की एनर्जी ये सोच रहे हैं। और ये खुद से एकदम से नहीं हो सकता कि ये आपकी तरफ आकर बात कर पाएँ, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या इनके अंदर वो करेज नहीं है कि आपका सामना कर पाएँ। तो इनको थोड़ा-सा ना ये लगता है कि किसी फ्रेंड की, किसी कम्युनिटी मेंबर की, किसी थर्ड पर्सन की ये हेल्प ले लें, ठीक है ना? थर्ड पार्टी की हेल्प ले लें। थर्ड पार्टी मतलब कॉलीग, फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, ठीक है। थर्ड पर्सन मतलब कि स्पेशली रोमांटिक पर्सन, ठीक है। तो थर्ड पार्टी किसी की जो है ना ये हेल्प लेकर आप तक पहुंचे। और दूसरा यहाँ ये मैसेज है कि कम्युनिटी के चक्कर में और थर्ड पर्सन के चक्कर में, अपनी फैमिली के चक्कर में कहीं ना कहीं आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, बट अभी ये थोड़ा सा कह सकते हो कि किसी से बातचीत करना, किसी के यू डिज़र्व लव की एनर्जी है, किसी से बातचीत करके कैसे ना कैसे करके, मतलब स्पेशली फ्रेंड्स बोलूँगी मैं, ठीक है, कैसे ना कैसे करके आप तक पहुँचने के बारे में सोच रहे हैं, आप तक अपने मैसेज पहुँचाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इन पर नज़र रखी जाती है। और कुछ लोगों के लिए यस, ये जहाँ है वहाँ ये एक तरीके से पैक्ड है। देखो, ये इससे बाहर नहीं निकल सकता, ये बच्चा जो है ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। कोई रीज़न है, कुछ है ऐसा जहाँ पर ये इंसान जो है अपनी एनर्जीज में ब्लॉक है, या फिर अपना उतना कॉन्फिडेंस नहीं है इस इंसान के अंदर, या फिर आप कह सकते हो इस इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ तरीके का बोझ है, किसी का कोई एहसान है, कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कुछ ऐसा है जहाँ से ये नहीं निकल सकता या निकल सकती, तो ये अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपसे बात करना चाहता है या चाहती है। ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आती है। एंड यस, बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप एक ऐसी ऊर्जा में हैं तो ये इंसान आपको वहां से निकाल कर, एक मैंने जैसे पहले भी बोला, फ्रेंडशिप लेवल से आपके साथ वापस रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, ताकि वो आपको ट्रस्ट करा पाए कि आप प्यार डिजर्व करते हो, ठीक है। देन वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स। जैसे ये होता है ना कि मान लो आप अपने अपने जोन में हो, तो उसको ये है कि चलो ठीक है, आप अपने जोन में हो, इट इज ओके, आप रिश्ता नहीं रख सकते, इट इज ओके, आप फ्रेंडशिप लेवल पे तो रहो, आप फ्रेंडशिप लेवल पर रहते हुए ट्रस्ट गेन करो, और फिर ट्रस्ट जब हो जाए, फूल कार्ड था ना कि ट्रस्ट तो गेन हो, बने तो सही बात, थोड़ी थोड़ी आगे आप लोगों के बीच में बातें हो तो सही, आगे एक दूसरे के साथ जो है आप टाइम स्पेंड करो तो सही, होगा ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पर कहीं ना कहीं ये जो अंदर का वूंड है वो हील तो होगा, समझ तो आएगी एक दूसरे की बात। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ यूनिवर्स? मुझे बहुत क्लैरिटी दिख रही, फाइटिंग, बहुत क्लैरिटी दिख रही है आपके पर्सन के ना एनर्जीज में, थॉट वाइज, फीलिंग वाइज नहीं बोलूंगी, थोड़ा है लो एनर्जी दिखी, थॉट्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत क्लैरिटी दिख रही है। क्या क्लैरिटी है यूनिवर्स? 2 ऑफ पेंटिकल, देखो जगलिंग एनर्जी से क्लैरिटी की एनर्जी आई है। हाँ, क्लैरिटी है कि इनके लिए क्या अभी बेस्ट है, क्या करना अभी सही है, क्या आपको अप्रोच करना सही है, या आपको लेकर पॉजिटिव रहना सही है, या कहीं ना कहीं कुछ अफर्मेशंस करना सही है, किसी प्रोफेशनल को बीच में लाना सही है, या किसी तरीके से जो है ना डटे रहना सही है कि नहीं गिव अप नहीं करना है, या आपको क्लैरिटी देना सही है, ठीक है, या किसी से डिटैच होकर आपके साथ अटैचमेंट में आना सही है, या आपको डिटैच करके किसी और के साथ अटैचमेंट में जाना सही है। ये क्लैरिटी आपके पर्सन को मिलती हुई नजर आ रही है। ओके,
मुझे बहुत हद तक ये जो फाइटिंग वाला, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी फाइटिंग कार्ड है, ये जो ऑलरेडी जो चल रहा था ना, ये तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कभी होगा नहीं, उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो वैसा कर दिया, मेरी ईगो मुझे हर्ट कर दे, वो सब चीज़ों में अभी आपके पर्सन बहुत हद तक पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। दे हैव डिसाइडेड कि उनको पॉजिटिव रहना है। और बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपको जो है ना, हो सकता है रीच आउट करने के बारे में भी डिसीजन बना चुके हैं कि उनको आपको रीच आउट करना है, ताकि वो आपको ये बता सके कि आप पॉजिटिव रहो। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में हो, जबकि ऐसा कुछ होना नहीं है, बट आपने बहुत नेगेटिव बोल बोल कर या सोच सोच कर चीज़ें खराब कर दी हैं, तो वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, लेटिंग गो की एनर्जी है यहाँ पर। तो फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है ना, क्लियर माइंड से आगे बढ़ रहे हैं, पुरानी बातों को लेट गो करना चाह रहे हैं, पुराना जो भी इनके साथ हुआ है या इनका और आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको लेट गो करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए यस, ये पर्सन जो है बहुत ही जल्दी आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं। एंड यस, ये भी बता दूं कि ये बहुत हद तक किसी थर्ड पर्सन को छोड़ रहे हैं। क्लेम इट। एक्सप्रेस योर लव एंड वेडिंग एनर्जी है। किसी थर्ड पर्सन को छोड़ रहे हैं, वो हो सकता है डिवोर्सी हो या विडोडर हो, उनको छोड़ रहे हैं, ठीक है, आपके साथ अपना रिश्ता बचाने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये वहाँ पर डिवोर्स कर रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी डिवोर्स हो सकता है चल रहा है इनका, ठीक है, ताकि आपके साथ रिश्ता आगे बिल्ड कर पाए। कुछ लोगों के लिए आप लोगों के रिश्ते के बीच में कोई और आ गया था जिसको ये छोड़ रहे हैं, ताकि ये आपके साथ आगे अपनी लाइफ बना पाए। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत पहले कार्ड से कहा है कि ये इस रिश्ते को एक चांस देना चाह रहे हैं, ठीक है। ये ऊर्जा डू क्लेम इट एंड एक्सप्रेस करना चाहते हैं क्लियर वर्ड्स में, जो भी बात है क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आती है। देखते हैं पर्सन का आपके लिए इंटेंशंस क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, इनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। वी हैव 10 of wands, the 9 of coins and the queen of wands। 10 of wands से मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट का जितना भी प्रॉब्लम है वो एंड करना चाहते हैं। 9 of pentacles से यहाँ पर नजर आता है कि आपका और अपना रिश्ता इंजॉय करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ wands से फॉर श्योर इस रिश्ते को कैरी ऑन रखना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये रिश्ता छुपा हुआ हो सकता है, छुपाए रखना चाहते हैं इस रिश्ते को। और कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया के थ्रू और मिलना, बातचीत करना, इसके थ्रू इस रिश्ते को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ऐसी ऊर्जा है यहाँ। मजीशियन कार्ड है, मैंने शुरू में भी कहा, हो सकता है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका कॉन्टेक्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यस, मजीशियन कार्ड से इस रिश्ते को क्रिएट ही रखना चाहते हैं, ठीक है। मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या मैसेज देना चाहते हैं पर्सन आपको। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम पेमेंट थोड़ा कम कर दो पर्सनल रीडिंग का। तो मैं आज, क्योंकि आज 88 पोर्टल है, मैं आज से, अभी से, इसी वक्त से मैं अपना जो मेरा पेमेंट है पर्सनल रीडिंग का, वो मैं आप लोगों के लिए सरप्राइजली कम कर रही हूँ, ठीक है। जितना पहले था उससे कम मिलेगा अब आपको। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी है, सो आपकी रिक्वेस्ट सर आंखों पर, तो मैंने पेमेंट कम कर दिया है, ठीक है। आपके लिए पर्सन की मैसेजेस क्या हैं। याद आ रही है। हाँ, ये सॉन्ग भी था ना। और ये सॉन्ग मैंने भी कहा भी, आपके पर्सन सॉन्ग सुन रहे हैं। ओह माय गॉड। देन वी हैव यू आर ओनली माइन। सुन लो, आप ध्यान से सुन लो। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत प्यारा सा आई लव यू मैसेज मिला है, और वो आपको कहना चाहते हैं प्लीज़ कॉल मी। देखो क्या शान पट्टी है, प्लीज़ कॉल मी। और मैं आपको क्या कह रही हूँ कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप एक चांस दे दो, आप कॉल कर लो, आप एक सेकंड चांस दे दो। देखो, कम्युनिकेशन इज द की। वो चाहते हैं आप बात करें, ताकि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन और क्लियर, जो मैं बड़ी देर से बोल रही हूँ कि क्लैरिटी 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 रखना चाह रहे हैं। देखो ये एनर्जी है यहाँ। देन ओके, दे वांट टू किस यू। एंड नाउ मोर मैसेजेस। मैं आ रहा हूँ जान। ओके, सो ये आ रहा हूँ, आ रही हूँ ये आप जो है ना थी था वाला, वो अपने आप, स्त्री पुरुष वाला, वो अपने आप देख लेना। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। द 3 of swords, द magician, 4 of swords।
3 ऑफ सॉर्ड्स से 4 ऑफ सॉर्ड्स पर आपके पर्सन पहुंच गए हैं। नेक्स्ट 5 डेज में बातचीत हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के लिए 5 आवर्स में भी बातचीत हो सकती है और मुझे नोज के पास इचिंग हुई है। बहुत सारे लोगों के लिए 5 डेज में कॉन्टेक्ट आ सकता है। वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन कोशिश कर सकते हैं चीज़ों को ठीक करने की, और अगर आप लोगों के बीच में कुछ चैलेंजेस भी हैं तो उनको भी, मतलब होता है ना कि यार छोड़ यार, अपने में मस्त है यार, छोड़ यार, चिल कर, वेब सीरीज देख, टीवी देख, सोशल मीडिया देख, घूम के आ, छोड़, जो होगा होगा। वो नहीं दिख रहा अभी। ये दिख रहा है कि ये अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो ये अनब्लॉक कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। कुछ लोगों को ऐड कर सकते हैं। आपको ब्लॉक कर रखा था, आपको अनब्लॉक करेंगे ताकि आप इनसे कांटेक्ट कर पाओ, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ दिखती है। पर्सन ऑन योर माइंड, थर्ड पर्सन और योर पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। कर तो रहे हैं रेसिप्रोकेट, देखो बाकी क्या होता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बच बच के घूम रहा है कोई, कोई है जो कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना चाह रहा हेरोफेंट कार्ड की वजह से। मतलब कि अपनी विजडम की वजह से, अपनी जिद की वजह से, या फिर अपने ट्रेडिशन कल्चर की वजह से बस इस रिश्ते में जो है ना है, बट ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा लॉयल है यहाँ पर, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक इंसान जो है थोड़ा ज़्यादा तेज बनने की कोशिश कर रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? दोनों में से कोई भी हो सकता है। द 4 ऑफ वॉन्ड्स, कोई एक है जो मैरिड है और कोई एक है जो शादी से भाग रहा है, जो कमिटमेंट से भाग रहा है अभी, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ते के बाद देखते हैं पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली होपफुल है। क्यों होपफुल है यूनिवर्स? क्योंकि वो अभी तक होपफुल नहीं थी। भगवान जी के क्या क्वेश्चन पूछते हो। मतलब 2 ऑफ सॉर्ड्स वो श्योर नहीं थे कि उनको आपके लिए पॉजिटिव रहना चाहिए या आप लोगों का सेपरेशन करा देना चाहिए, बट नाउ वो होपफुल हैं कि आप दोनों का जो है ना यूनियन कराना चाहिए, ठीक है। आप दोनों का फ्यूचर के लिए यूनियन कराना चाहिए। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक तरफ मून है, एक तरफ सन है। तो भाई मून क्या है? डार्क एनर्जी है। और यहाँ पर सन की ऊर्जा क्या कहती है? सन की ऊर्जा कहती है पॉजिटिविटी। मैं यही आपको समझा रही थी, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी एक्शन। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है फैमिली की तरफ से? नेक्स्ट एक्शन है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स। कॉन्टेक्ट मैसेज वगैरह आ सकता है इन लोगों की तरफ से भी, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और ये स्पेशली मेल कॉन्टेक्ट कम्युनिकेशन ऐसा कुछ होगा, और कुछ लोगों के लिए तो कोई पेपर वर्क भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन, फन नहीं फन। सो लेट गो करो पुरानी चीज़ों को, पुरानी जो भी एनर्जीज हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी चीज़ों को लेकर बैठे हुए हो ना, लेट गो करो और अपना एक नया जीवन स्टार्ट करो, ट्रांसफॉर्म करो अपने आप को। एंड जितना हो सके पेट्स के साथ, एनर्जीज के साथ, मतलब स्पेशली जो आपके पेट्स हैं या आपके जो बहुत ही अजीज हैं, फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। सेलिब्रेट योर लाइफ, सेलिब्रेट छोटा छोटा मोमेंट्स अपनी लाइफ का, ओके। क्योंकि मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ कि कोई नहीं आया था आपके साथ, कोई नहीं जाएगा आपके साथ। जितना मोह माया में घुसना ना घुस जाओ, बट एट द एंड आप अकेले ही हो। इस चीज़ को आज ही एक्सेप्ट कर लो ताकि आगे की टाइमिंग बहुत ज़्यादा वो टेंशन वाली ना जाए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलते देख के, बाय। ओम साई राम।